हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में अपने साइबर सिक्योरिटी प्लेलिस्ट की यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने अपनी प्लेलिस्ट में यूनिट नंबर 1 और 2 को थोरली कंसेप्ट वाइज पढ़ा है। और यूनिट नंबर 1 को मैंने 7 लेक्चर में कंप्लीट किया है, और सिमिलरली यूनिट नंबर 2 को भी मैंने 7 लेक्चर में कंप्लीट किया है। एंड टोटल इस प्लेलिस्ट में भी 15 वीडियो है। लेक्चर नंबर 0 में मैंने जो है इसका सिलेबस डिस्कस किया है, साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट का। बिल्कुल डिटेल में हमने सिलेबस को भी देखा है। सो अब ये थर्ड यूनिट की फर्स्ट वीडियो होने वाली है, एंड ये आपका 15th लेक्चर है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। थर्ड यूनिट का नाम है टूल्स एंड मेथड यूज्ड इन साइबर क्राइम। तो फर्स्ट यूनिट में हमने साइबर क्राइम के बारे में पढ़ा था, वो क्या होता है, साइबर क्रिमिनल्स देखे थे, वो कौन होते हैं, उनके टाइप्स देखे थे। वाइल ऑन दी अदर हैंड सेकेंड यूनिट में हमने थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू देखा था कि क्या कहते हैं ऑफिस में साइबर सिक्योरिटी का क्या रोल्स हो सकता है। तो थर्ड यूनिट में अब जो हम पढ़ने वाले हैं सारे ही इंडिविजुअल टॉपिक्स होंगे, क्योंकि हम इसमें टूल्स और मेथड्स की बात करने वाले हैं जो साइबर क्राइम करने के लिए यूज होते हैं। तो काफी सारे टूल्स हैं। सिलेबस आप एक बार देख सकते हैं, यूनिट नंबर 3 का इंडिविजुअल सिलेबस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो काफी सारे टूल्स हैं जैसे प्रॉक्सी सर्वर्स है, की लॉगर्स है, डीओएस है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, और फिशिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट। तो ऐसे काफी इंडिविजुअल और काफी मेन मेन टॉपिक हैं। तो ये फर्स्ट यूनिट जो थी आपकी, वो इंट्रोडक्शन पार्ट था। सेकंड यूनिट आपकी इंटरकनेक्टेड थी, हर टॉपिक पिछले वाले टॉपिक के ऊपर कनेक्ट रहता था। लेकिन थर्ड यूनिट में ऐसा नहीं है, अगर आप कोई भी इंडिविजुअल टॉपिक उठाएंगे तो देख सकते हैं कि जो कनेक्टिविटी है वो बहुत कम है। तो अब बात करते हैं इसके सब्जेक्ट कोड की। तो सब्जेक्ट कोड आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तो इसका सब्जेक्ट कोड BCC 301 है। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर आप इस सब्जेक्ट को फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हो तो इसका सब्जेक्ट कोड BCC 401 होगा। ठीक, अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो ये पहला टॉपिक है आपके यूनिट नंबर 3 का। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ अटैक्स थ्रू विच अटैकर टारगेट द कंप्यूटर सिस्टम आर एस फॉलोज। तो इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कि कितने टूल्स और मेथड जो है अटैकर यूज करते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को अटैक करने के लिए। तो कुछ जो स्टेप्स हैं वो 6 स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करते हैं अटैकर्स। तो पहला है आपका इनिशियल अनकवरिंग, दूसरा है नेटवर्क प्रोब यानी कि इन्वेस्टिगेशन, थर्ड है आपका क्रॉसिंग द लाइन टुवर्ड इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, ई क्राइम, एंड फोर्थ है आपका कैप्चरिंग द नेटवर्क, फिफ्थ है ग्रैब द डाटा, सिक्स्थ है कवरिंग ट्रैक। कुछ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको नाम समझने हैं कि आपसे ही पूछे तो आपको ऐसा ना लगे कि नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ ये टॉपिक आता है, ऐसे 2 मार्क्स में आने के चांसेस है, 7 मार्क्स में नहीं आएगा ये टॉपिक आएगा कि टूल्स एंड मेथड्स क्या होते हैं साइबर क्राइम में। तो आपको सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन में 6 पॉइंट लिखने हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं इन 6 पॉइंट की डिटेल में। तो जैसा कि आपको पता है 6 स्टेप्स होते हैं किसी भी नेटवर्क को अटैक करने के लिए, कोई भी नेटवर्क अटैक करने के लिए या फिर कोई भी कंप्यूटर पर अटैक करने के लिए। तो पहला जो होता है इनिशियल अनकवरिंग, यहाँ पे अन होगा, ये कवरिंग नहीं है, सॉरी, इनिशियल अनकवरिंग। इसके दो स्टेजेस होते हैं। पहला है रिकॉनेसेंस, दूसरा है अनकवर्स इंफॉर्मेशन ऑन कंपनीज आईपी। तो रिकॉनेसेंस का मतलब क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स। यानी कि अब मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। सबसे पहले 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए, ठीक, 1 मिनट के लिए मान लीजिए आप चोर हो, ठीक। 1 सेकंड के लिए मानना है, सच में मत बनना। ठीक, आपको कोई बैंक बैंक में जो है चोरी करनी है, ठीक है, बैंक में, स्टेट बैंक में। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, चोरी कर, ऐसा नहीं है कि सीधे उठे, सुबह मुंह धोया, मास्क पहना, चोरी करने चले गए, नहीं। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा रिकोनासेंस। रिकोनासेंस मतलब प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी चोरी करने की। तो 10 दिन पहले से आप उसकी जो है जगह की रेकी करना शुरू कर दोगे। रेकी इन द सेंस कि कौन कब जाता है, कब बैंक खुलता है, कब बंद होता है, लंच कब होता है। तो ये सब जो प्रिपरेशन होती है ये होता है रिकॉग्निसेंस। तो सिमिलरली जब भी अटैकर किसी कंप्यूटर पर अटैक करता है, किसी नेटवर्क पर अटैक करता है, तो सबसे पहले वो इनिशियल अनकवरिंग करता है, यानी कि खोजबीन करता है। ठीक, पहला स्टेज है ये। रिकॉग्निसेंस का मतलब होता है खोजबीन करना, प्रिपरेशन करना, ठीक।
दूसरा है नेटवर्क प्रोब। प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना। प्रोब का मतलब मैं आपको लिख दूं इन्वेस्टिगेशन। ये बेसिकली स्टेप है, 6 स्टेप। अगर ये क्वेश्चन आता है स्टेजेस ऑफ एन अटैक ऑन नेटवर्क, तो आपको एज इट इज 6 स्टेप लिखने हैं, ठीक। पिंग स्वीप, इसमें भी दो टाइप होते हैं नेटवर्क प्रोब में, एक पिंग स्वीप, एक पोर्ट स्कैनिंग। पिंग पिंग स्वीप क्या करता है आपका, बेसिकली एक नेटवर्क के आईपी एड्रेसेस को चेक करता है, पोटेंशियल टारगेट्स को। आईपी एड्रेस एक तरह से मैं आपको बता दूं, आईपी एड्रेस एक तरह से एड्रेस होता है। जैसे कि आपका घर है ना, आपके घर का कोई एड्रेस होगा, गली नंबर इतना, स्ट्रीट नंबर इतना, इन फ्रंट ऑफ, मतलब जो भी एड्रेस है वो आपका एक आईपी एड्रेस हुआ। फ्लैट नंबर, कॉलोनी नेम, ये सब। इसमें सेकंड पार्ट होता है पोर्ट स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग मतलब कोई भी वल्नरेबल जो चीज होती है वो आपकी पोर्ट स्कैनिंग होती है, जहाँ पे आपको कोई भी कमजोर चीज दिखती है कंप्यूटर पर अटैक करने के लिए, उसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। सो पहला स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा, इनिशियल अनकवरिंग। रिकॉग्निसेंस करते हैं, उसमें रिकॉग्निसेंस में मैंने आपको चोर वाला एग्जांपल दिया। अब आप चोर नहीं हो, आप भूल जाना, अब आप स्टूडेंट हो, ठीक। दूसरा नेटवर्क प्रोब करते हैं, यानी नेटवर्क पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कहाँ से नेटवर्क वीक है। थर्ड है क्रॉसिंग द लाइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक क्राइम। अब इसमें कमिट करते हैं कंप्यूटर क्राइम बाय एक्सप्लोइटिंग पॉसिबल होल्स ऑन द टारगेट सिस्टम, यानी कि जितने भी पॉसिबल होल्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कमजोर मतलब वीक नेटवर्क पे अपना कंप्यूटर जो है एक्सेस कर रहे हो, तो उस वीक नेटवर्क को टारगेट कर सकते हैं। क्रॉसिंग द लाइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का मतलब ये है। फोर्थ है कैप्चरिंग द नेटवर्क। इसमें क्या है, अटैकर अटेम्प्ट करता है नेटवर्क को ऑन करने का। ऑन मतलब अपने अंडर कंट्रोल में लेने का। काफी सारे टूल्स यूज करता है ताकि कोई अटैक का एविडेंस ना रह जाए, जैसे कि ट्रोजन हॉर्स, बैकडोर्स। इनके बारे में हम इसी यूनिट में आने वाले टाइम में पढ़ रहे होंगे डिटेल में। तो अभी ये बेसिक बेसिक आप ऊपर ऊपर से समझ लीजिए, आपको 6 स्टेप याद होने चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे स्टेजेस, तो बस इतना याद कर लिए, अंदर का जो भी कंटेंट है वो आने वाले टाइम में हम इसी यूनिट में कंप्लीट कर रहे होंगे। तो उसके बाद है ग्रैब द डाटा। जैसे ही कैप्चर कर लेता है नेटवर्क को, उसके बाद अटैकर जो है नेटवर्क को कैप्चर करने के बाद डाटा का ग्रैब करता है। ग्रैब इन द सेंस जो भी कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है कस्टमर का, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह सब अपने ऊपर ग्रैब कर लेता है, यानी ले लेता है। सिक्स है आपका कवरिंग द अटैक, यानी कि अगर एक बार अटैक हो जाता है, उसका सक्सेसफुल सिस्टम डिप्लॉय हो जाता है, उसके बाद वो उस अटैक का मिस यूज करके उसको एक्सटेंड कर देता है विदाउट बीइंग डिटेक्टेड, बिना यूजर को पता लगे कि उन्होंने अटैक कर दिया है। एक स्टार्ट अ फ्रेश रिकॉग्निसेंस, यानी कि जैसे आप चोर हो, अब दोबारा एक सेकंड के लिए और चोर बन जाओ, ठीक। आपने पहले एसबीआई में चोरी कर ली, ठीक है, फर्स्ट स्टेप था। रिकॉग्निसेंस करके आपने पहली चोरी कर ली, पहला स्टेप था इनिशियल अनकवरिंग कर ली। फिर नेटवर्क की इन्वेस्टिगेशन कर ली, फिर लाइन क्रॉस करके इलेक्ट्रॉनिक क्राइम कर लिया। फोर्थ नेटवर्क भी अपने कब्जे में ले लिया। फिफ्थ ग्रैब द डाटा, सारा डाटा भी ले लिया। सिक्स्थ कवरिंग द अटैक। अब हो सकता है आपने एसबीआई में चोरी कर ली, आप पकड़े भी नहीं गए, इन द सेंस अगर आप पकड़े गए तो आपका खेल खत्म, नहीं पकड़े गए तो एसबीआई के बराबर में एक बैंक और था एचडीएफसी, अगले दिन आप उसकी रिकॉग्निसेंस करना शुरू कर दिया, ठीक है। यानी कि जो आपको चोरी करनी थी उसको आप कंटिन्यू करते रहे, कंटिन्यू यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिमूव एविडेंस ऑफ हैकिंग, और साथ ही साथ अपने सारे सबूत मिटाते गए, ठीक है। तो ये बेसिकली 6 स्टेप्स है, इंट्रोडक्शन पार्ट है यूनिट नंबर 1 का। आपसे पूछ सकता है स्टेज बताइए किसी भी नेटवर्क पर, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर अटैक करने के, तो ये 6 स्टेप्स में ही किसी भी कंप्यूटर पर अटैक कर सकते हैं, जो कि सीक्वेंस वाइज फॉलो होने चाहिए। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक जो है आपका प्रॉक्सी सर्वर्स एंड एनोनिमाइजर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना आप। और देखो ये ना, ये भी बैठा हुआ है, ये साइबर क्रिमिनल है, काफी सारे तरीके यूज कर रहा है, टूल्स एंड मेथड्स यूज कर रहा है। और किसके लिए, ताकि आपका डाटा स्टील कर सके, ठीक। ये भी टूल्स एंड मेथड्स यूज कर रहा है, ठीक। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक प्रॉक्सी सर्वर की तरफ। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या है, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम अपनी थ्योरी पर आ जाएंगे, वो तो आपको एक सेकंड में ही समझ में आ जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे मान के चलो, आप जो हो, आप एक सिंगल चाइल्ड हो, यानी आपका कोई भाई नहीं, आपको कोई बहन नहीं है, सिर्फ आप हो।
आपका मान के चलो नाम, मैं मान लेता हूँ एक्स वाई जेड कुछ भी। तो आपका नाम मैं मानता हूँ मोहित, ठीक है। आपका कोई भाई नहीं, आपकी कोई बहन नहीं है, ये आपकी मम्मी है। मम्मी, ये आपके पापा, ठीक। ये दोनों ही आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप ये बीच में आप हो, ठीक। एक तरह से अब मम्मी और पापा की होगी लड़ाई, ठीक। अब मम्मी पूछ रही हैं, पापा से पूछना चाहती है कि बेट वो पापा जी अगर आपको रोटी खानी है। तो मम्मी तो डायरेक्ट पूछ नहीं सकती अपने हस्बैंड से, क्योंकि उनकी लड़ाई चल रही है। तो बीच में मम्मी क्या करती है, मोहित से कहती है मोहित जाके पूछ के आ कि उनको खाना खाना है कि नहीं। तो मोहित जाता भागा भागा पापा के पास, पापा डू यू वांट टू ईट फूड, आपको खाना खाना है। पापा कहते हैं नहीं मैं नहीं खा रहा। तो फिर मोहित भागा भागा जाता है मम्मी के पास, मम्मी पापा मना कर रहे हैं, ठीक है। फिर मम्मी कहती है मोहित से कि जा अपने पापा से कह के आ कि आप मना कर रहे हो तो अब खाना नहीं मिलेगा। फिर मोहित जाता है पापा के पास कि पापा खाना नहीं मिलेगा। पापा कहते हैं कोई बात नहीं हम बाहर से खा लेंगे। तो मोहित फिर भागा भागा जाता है मम्मी के पास, ठीक। ये अब इसमें जो है मम्मी और पापा क्या है, अब मैं आपको एग्जांपल बताऊं। मम्मी जो है आपकी एक आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक। और जो पापा है वो आपके एक सर्वर है। सर्वर मतलब यहाँ पे डाटा स्टोर है, ठीक। अब इतना याद रखना। अब स्टोरी से अब मैं आपको अब इजीली एक्सप्लेन करता हूँ। प्रॉक्सी सर्वर, और जो इसमें मोहित था वो मोहित कौन था ये बात याद रखना। मोहित जो था, मोहित ही मेन कैरेक्टर था, ये ही था आपका प्रॉक्सी सर्वर। प्रॉक्सी का मतलब ही क्या होता है कि आपने कॉलेजेस में भी कभी लगवाई होंगी, फेक जो अटेंडेंस होती है, यानी कि टू रिप्रेजेंट समवन एल्स। आप वो है नहीं लेकिन आप वो बनते हैं कि मैं ही हूँ, ठीक है, समवन एल्स। अपने दोस्त की प्रॉक्सी लगवाते हो ना अपने आवाज से, ठीक। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको होपफुली। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। तो प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो एक नेटवर्क पर अटैच होता है और बीच में इंटरमीडिएटरी का काम करता है, जो भी मोहित कर रहा था, बीच में मम्मी पापा के बीच में बात करवा रहा था, ताकि कनेक्शन बना सके हम अदर कंप्यूटर से उस नेटवर्क पर। मम्मी और पापा के बीच में बात करवा के कनेक्शन बनवा रहा था ना मोहित। तो सिमिलरली वो ही मोहित जो है वो एक प्रॉक्सी सर्वर है। अब ये बात करते हैं, ये एक एग्जांपल है। अब एक बार इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे है एलाइस, ये है बॉब, ये है मान के चलो कंप्यूटर आपका, और ये है सर्वर। तो इसका एक आईपी एड्रेस होगा कंप्यूटर का, एक जो बॉब है उसका आईपी एड्रेस होगा, ठीक। अब जो है एलाइस पूछ रहा है प्रॉक्सी से, जो प्रॉक्सी सर्वर है इसका आईपी एड्रेस अलग होगा, ठीक है। एलाइस पूछता है आस्क बॉब व्हाट इज द करंट टाइम। एलाइस कहता है बॉब से कि पूछो, प्रॉक्सी से कहता है बॉब से पूछो कि कितना टाइम हो रहा है। तो प्रॉक्सी पूछता है बॉब से कितना टाइम हो रहा है, बॉब बताता है प्रॉक्सी को 7 बज रहे हैं, प्रॉक्सी बताता है एलाइस को 7 बज रहे हैं, ठीक है। ये एक तरीके से तरीका होता है प्रॉक्सी सर्वर का। तो attacker first connect to the proxy server and establish a connection with the target system. This enables attack to surf on web anonymously or hide the attack. Clients connect to the proxy server and request some devices. Proxy will let the request using a proxy, ठीक। सेम इसमें वही पॉइंट्स लिखे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब इसमें होता क्या है कि जैसे एलाइस का आईपी एड्रेस है वो एक रियल आईपी एड्रेस है, और प्रॉक्सी का आईपी एड्रेस एक वर्चुअल आईपी एड्रेस है। अब बॉब को जो लग रहा है, बॉब ये डायग्राम जरूर बना के आना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब बॉब को लग रहा है कि मेरे से सवाल पूछा प्रॉक्सी ने, तो वो उसको प्रॉक्सी का एड्रेस बॉब के पास आया, लेकिन वो एड्रेस तो है ही नहीं, वो तो गलत एड्रेस है। जो रियल एड्रेस है वो एलाइस का एड्रेस है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपने कभी सीआईडी देखा हो तो, सीआईडी में जैसे कोई आईपी एड्रेस कनेक्ट करते हैं फिर मोबाइल नंबर को ट्रेस करते हैं, तो वो ट्रेस नहीं हो पाता, बार बार कहीं अपनी लोकेशन महाराष्ट्र बताता है, कभी गुजरात बताता है। तो ये किस लिए होता है, ये प्रॉक्सी सर्वर का यूज करते हैं जिससे कि आईपी एड्रेस बार बार चेंज होता रहता है, ठीक। ये है आपका प्रॉक्सी सर्वर, होपफुली आपको समझ में आ गया हो। नहीं आएगा तो अभी एनोनाइमाइजर आएगा, उससे और अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी प्रॉक्सी सर्वर है कुछ नहीं, एक सिमिलर एक कंप्यूटर सिस्टम है, एक सर्वर है जिससे वो एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, गेटवे प्रोवाइड करता है कंप्यूटर और सर्वर को। बीच में देख सकते हैं आप गेटवे प्रोवाइड कर रहा है, जो मोहित ने प्रोवाइड करा था सिमिलरली वो ही। और जिससे क्या है, कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जो है सर्वर के पास ना जाए, इसलिए प्रॉक्सी यूज होता है, दैट्स इट। अब इसका एग्जांपल मैं दूं, कुछ ऐसी साइट्स होती है जो गवर्नमेंट बैन करके रखती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं वीपीएन का यूज करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का।
प्रॉक्सी लगा करके उन साइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और काफी सारी एग्जांपल दो तो पोर्नोग्राफिक साइट्स होती हैं जो कि इंडिया में लीगल नहीं होती, स्टिल काफी सारे लोग उन वीपीएन को यूज करके, प्रॉक्सी सर्वर का यूज करके अपनी एड्रेस को चेंज करके इंडिया टू अमेरिका कर देते हैं, जिससे कि उन साइट्स को एक्सेस कर सके। सिमिलरली अभी पबजी बैन हुआ था, तो लोगों ने ऐसा ही किया था, वीपीएन यूज करके अपनी एड्रेस बदल दिया था। ठीक। प्रॉक्सी सर्वर होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये स्टेप्स ही मैंने आपको बता दिए हैं सारे। पहले एलाइस जो है वो प्रॉक्सी को कनेक्ट करता है, प्रॉक्सी बॉब को कनेक्ट करेगा, बॉब जो है प्रॉक्सी को कनेक्ट करेगा, फिर वो एलाइस को कनेक्ट करेगा। तो एलाइस यहाँ पे कंप्यूटर है और बॉब यहाँ पे सर्वर है। ठीक है, ये डायग्राम अगर आप एक बार बनाया होगे ना, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में आता है, अच्छे से आपने इसे डिटेल में पढ़ा है। और स्टेप्स इसमें यही है कि एलाइस पहले प्रॉक्सी को कनेक्ट करता है, प्रॉक्सी बॉब को कनेक्ट करता है। तो इसको बस आपको पढ़ लेना एक बार, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, पर्पस क्या है प्रॉक्सी सर्वर का? पर्पस पहला है इम्प्रूव परफॉर्मेंस, दूसरा फिल्टर रिक्वेस्ट, ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, रिक्वेस्ट को फिल्टर करता है, कीप सिस्टम बिहाइंड द कर्टेन, जैसे बोला ना बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे रखता है। तो जो हमारा सिस्टम था एलाइस, बॉब को तो पता ही नहीं लगा कि जो सवाल पूछा था, टाइम पूछा था, ये एलाइस ने पूछा था। उसे तो ये लगा कि ये टाइम जो पूछ रहा है वो प्रॉक्सी पूछ रहा है। तो बिहाइंड द कर्टेन रखता है, यूज एन आईपी एड्रेस मल्टीप्लेक्सर, आईपी एड्रेस मल्टीप्लेक्सर यूज करता है। एंड इट cache memory can serve all the user attack on this time. Time the attacker first connect to a proxy server, establish connection with the target through existing connection with proxy. अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। एलाइस ने पूछा प्रॉक्सी से कि प्रॉक्सी टाइम पूछो बॉब से कितना हो रहा है। बॉब बॉब ने बता दिया 7 बज रहे हैं। अब 10 मिनट बाद एलाइस फिर पूछता है प्रॉक्सी से कितने बज रहे हैं। तो प्रॉक्सी बॉब के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास पता है, उसको पता है अभी 10 मिनट पहले 7 बज रहे थे, तो अभी 7:10 हो रहे होंगे। तो ये जो वो है प्रोसेस को शॉर्ट भी कर देता है कभी कभी, इसलिए भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा। नहीं आया तो अभी एनोनिमाइजर पढ़ेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो, प्रॉक्सी सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि किसी नेटवर्क पर कनेक्ट होता है और एक इंटरमीडिएटरी गेटवे प्रदान करता है। अब मैं आपको एक लास्ट डायग्राम बनाता हूँ। ये है आपका कंप्यूटर, ये है आपका प्रॉक्सी और ये है आपका सर्वर। ठीक, इतना लिख देना कि बीच में गेटवे है। अगर कंप्यूटर को सर्वर से बात करनी है तो पहले प्रॉक्सी से करनी पड़ेगी, फिर सर्वर से करनी पड़ेगी। सर्वर को कंप्यूटर से करना है तो पहले प्रॉक्सी से करना पड़ेगा, फिर सर्वर से करना पड़ेगा। ठीक, वो ही मोहित वाला एग्जांपल है, वो लिख देना बस। जिसमें मम्मी क्या थी हमारी कंप्यूटर, पापा थे हमारे सर्वर, और बीच में गेटवे था, वो मोहित खुद प्रॉक्सी सर्वर था। ठीक। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक एनोनिमाइजर का। एनोनिमाइजर क्या है? एनोनिमाइजर एक ऐसा प्रॉक्सी सर्वर है। एनोनिमाइजर एक ऐसा प्रॉक्सी सर्वर है जिसको हैकर्स यूज करते हैं अपनी आईपी एड्रेस यानी अपनी लोकेशन को हाइड करने के लिए। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी देख सकते हैं ये यूजर्स है आपका, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपका एनोनिमाइजर है बीच में। तो कोई भी बिट्स होगी तो एनोनिमाइजर के पास जाएगी, वो एनोनिमाइजर मैसेज भेजेगा प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म रिजल्ट बताएगा एनोनिमाइजर को, और वो ही रिजल्ट एनोनिमाइजर बताएगा यूजर को। तो सिमिलरली वो ही है, कुछ नहीं है। अब बात करते हैं इसकी थ्योरी की। तो एनोनिमाइजर और एन एनोनिमस एनोनिमस प्रॉक्सी इज अ टूल दैट अटेम्प्ट टू मेक एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट अनट्रेसेबल। ठीक, ये आईपी एड्रेस को अनट्रेसेबल कर देता है। इसका फायदा कैसे उठाते हैं अटैकर्स? जैसे उन्होंने मान के चलो दिल्ली में बैठ के कोई क्राइम कमिट करा, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कर दिया। अब उन्होंने अपना इंटरनेट यूज किया था एनोनिमाइजर को यूज करके। अब जो क्राइम यूनिट है वो उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, तो उसकी लोकेशन पहले आती है गुजरात, फिर 10 मिनट बाद ट्राई करता है तो उसकी लोकेशन आती है महाराष्ट्र। तो जिससे क्या है, लोकेशन वो अपनी टाइम टू टाइम चेंज कर रहे हैं, तो लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी यूजर रियल आईपी एड्रेस को तो यूज ही नहीं करा, उन्होंने तो एनोनिमाइजर के आईपी एड्रेस को यूज किया था ना। ठीक। It access the internet on the user behalf, protecting a personal information by hiding the source computer identifying information. सेम वही बात बोली है कि एक पर्दे के पीछे होकर के क्राइम अटेम्प्ट करते हैं, जिससे कि इनकी खुद की लोकेशन नहीं आती, जो एनोनिमाइजर की लोकेशन आती है, जो कि वर्चुअल लोकेशन होती है, एक तरह से फेक लोकेशन होती है, वो आती है। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है आप समझ गए होंगे। एक
बीच में कंप्यूटर है जो कि फेक आईपी एड्रेस को जनरेट कर देता है, एक इंटरमीडिएट प्रोवाइड करता है। और एनोनिमाइजर क्या है? एक एनोनिमाइजर एक ऐसा प्रॉक्सी सर्वर है जिसको यूज करके क्रिमिनल्स अटैक करते हैं, कोई भी साइबर क्राइम कमिट करते हैं, और जिससे कि उनकी लोकेशन अनट्रेसेबल हो जाती है इंटरनेट पर। ये मेन वर्ड है, ये याद रखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये हो सकता है 7 मार्क्स में भी आ जाए क्वेश्चन, दोनों मर्ज होके, और 2 मार्क्स में भी आएगा, तो आपको उसके हिसाब से लिखना है। ठीक है। It is a proxy server computer that acts as an intermediate and privacy shield between a client computer and rest of the internet। सेम वही बात है जो मैंने अभी बोली, एक इस तरह का प्रॉक्सी सर्वर है जो कि बीच एक गेटवे प्रोवाइड करता है इंटरमीडिएटरी क्लाइंट्स और कंप्यूटर के बीच में। ये इंटरनेट को एक्सेस करता है यूजर्स के बिहाफ पर, खुद का एड्रेस बताता है। और जैसे कि काफी सारे एग्जांपल मैंने आपको दे ही दिया है। अभी जो क्रेडिट कार्ड वाला दिया था, कोई क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो गया तो उसकी लोकेशन बार बार चेंज आ रही है। तो सिमिलरली एक एग्जांपल है, लार्ज न्यूज आउटलेट सच एज सीएनएन टारगेट द व्यूअर अकॉर्डिंग टू द रीजन एंड गिव डिफरेंट इन्फॉर्मेशन टू डिफरेंट पॉपुलेशन। तो एक एक न्यूज आउटलेट है सीएनएन, जो क्या करता है, प्रॉक्सी सर्वर्स और एनोनिमाइजर को यूज करके जिस रीजन पे जो उनके व्यूअर होते हैं उनको उस हिसाब से न्यूज प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो अगर हम चाहें तो इंडिया में बैठे बैठे प्रॉक्सी सर्वर का यूज करके, एनोनिमाइजर का यूज करके अमेरिका की न्यूज भी अपने उस पर रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। तो दैट्स इट इन द प्रॉक्सी सर्वर एंड द एनोनिमाइजर। होपफुली आपको पहला जो है समझ में आ गया होगा। आने वाले टाइम में हम बात करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स की। उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करके रखें, क्योंकि कोई भी डाउट होगा आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। नोट्स आपको इस यूनिट के फर्स्ट यूनिट के फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे होंगे, उसके बाद नीचे आपको स्टेप्स दिख रहे होंगे, वहां से जाकर के आप नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं आप पर्सनली। बाकी सारी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, काफी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।